आप सभी को स्वागत है स्टोरी टिप के चैनल पे। तो जी हाँ, आज हम लोग बात करने वाले हैं अवतार द वे ऑफ वाटर के बारे में। ये कहानी शुरू होता है जैक के कैरेक्टर से, जो अपने वाइफ और फैमिली के साथ पेंडोरा नामक प्लेनेट पे रहता है। जैक बोलता है कि वो और दो बच्चे अडॉप्ट किए हैं, जिनमें से एक तो इंसानों जैसा ही है और एक उनके पुराने साथी का है जो पैदा होने के बाद ही मारी गई। जैक बोलता है कि आज से कुछ साल पहले इंसानों ने इस प्लेनेट पे रहने आया था, पर जब वो लोग चले गए तो एक बच्चा रह गया था। तो अभी जैक वही बच्चे को अडॉप्ट किया है। ये सब बच्चे आपस में अच्छे से खेलते रहते हैं और मिलजुल कर रहते हैं, और जैक भी इन सबको अच्छे से संभालता है। और जैक इन सब बच्चों को सिखाता है कि मछली कैसे पकड़ते हैं, तीर कैसे मारते हैं और बहुत कुछ। इसके ही अगले सीन में दिखाता है कि जैक और उसके वाइफ आसमान में एक चमकता तारा को देखते हैं जो कि बड़ा होते रहता है। उसके बाद वो उनको पता चलता है कि वो इंसानों का ही स्पेसशिप है जो एक बार फिर उनके दुनिया में रहने आ रहा है। इन स्पेसशिपों की वजह से जंगल में आग लग जाता है और बड़े बड़े जानवर मारे जाते हैं। इन स्पेसशिपों से अंदर से इंसान निकलता है जो कि बड़े बड़े रोबोट में आते हैं। इनके पास बड़े बड़े गाड़ियां भी है जो कि रास्ते में आने वाले हर चीजों को कुचल के आगे बढ़ते रहते हैं। ये सब तबाही को देख के जैक और उसके वाइफ रोने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे। इसके ही अगले सीन में एक लैब को दिखाता है जहाँ पे एक नीले रंग का इंसान दिखते हैं जो कि जैक और उसके फैमिली जैसा ही लगता है। वो बेकाबू होकर उठता है और सबको मारना शुरू करता है। आसपास के दोस्तों ने उसे कंट्रोल करके बोलता है कि आप हमारे कॉलोनल है और आप इंसान ही। हमने आपका मरने के बाद आपके बॉडी को हमने इस बॉडी पे ट्रांसफर किया है मॉडर्न टेक्नोलॉजी से, जिस वजह से आप इस प्लेनेट में जिंदा रह सकते हैं। दिखने में इस प्लेनेट के लोगों जैसे ही लेंगे, सो आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह बहुत ही लोगों को ऐसे बॉडी दी जाती है जो कि हम कॉर्नल के आसपास खड़े हुए लोगों को देख के समझते हैं। दूसरी तरफ जैक और उनके साथी इंसानों को रोकने के लिए ट्रेनों को तबाह कर देते हैं जिनमें उनके लिए खाना और हथियार था। इसके बाद वो लोग उड़ने वाले क्रिएचर्स पे बैठ के उन इंसानों का चॉपर्स को भी तबाह कर देते हैं और उन लोगों के सारे सामान को लूट लेता है। पर ये बात कॉलोनल के कानों पे जाता है और वो जैक को मारने के लिए प्लान बनाता है, क्योंकि जैक ही उन नावी लोगों का लीडर है। बेसिकली जैक और उनके जैसे दिखने वाले लोगों को नावी बोलते हैं। वो लोग जंगलों में रहते हैं, लेकिन कॉलोनल के सीनियर ऑफिसर उसे बोलते हैं कि जब भी हम लोग पेंडोरा के जंगलों में जहाज भेजे थे तो उनके उड़ने वाले क्रिएचर ने हमेशा उन सबको तबाह कर देता था, तो तुम ही हमारे उम्मीद हो। कॉलोनल उनके साथियों के साथ जंगलों में पैदल जाते हैं जहाँ पे जैक के बच्चे खेल रहे होते हैं। वो लोग अपने तरफ आते हुए इंसानों को देख के फादर को बताते हैं, पर उसी समय इंसानों ने उनको पकड़ लिया होता है। उसी वक्त जैक की वाइफ वहाँ पहुँचता है और तीर से एक इंसानों के सिर का आर पार कर देते हैं। जैक के वाइफ बाकी सब बच्चे को तो बचाती है, पर उनके जो एडप्ट किए हुए इंसानों जैसे शक्ल का बच्चा है उसे बचा नहीं सके और कॉलोनल उस बच्चे को उठा के ले जाता है। खैर अभी तो जैक के वाइफ उनके बच्चों के लिए बहुत परेशान है। तभी जैक बोलता है कि हमें ये जंगल छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस जंगल का लीडर हूँ और कॉलोनल मुझे ही मारना चाहता है। क्योंकि पहले जब इंसान इस जंगल में आए थे तो मैंने ही कर्नल को मारा था, क्योंकि वो अभी एवेतर बन के आया है तो वो मुझे ही मारना चाहता है। जैक बोलता है कि अगर हम सभी ये जंगल छोड़ देते हैं तभी हम हमारे कबीले के लोगों की जान बचा सकते हैं, क्योंकि हमारे पकड़े जाने वाले बच्चा जल्द ही उन सबको हमारे लोकेशन बता देगा। जैक की वाइफ जाना तो नहीं चाहती थी, पर आखिरकार मान ही जाती है। जबकि दूसरी तरफ इंसान उस बच्चे पर जुल्म करता है, टॉर्चर करता है, पूछता है कि वो लोग कहाँ रहते हैं, पर वो बच्चा हिम्मत करके कुछ नहीं बोलता है उन सबको। तभी कर्नल वहाँ पे इन सबको रोकता है और बोलता है कि ये इंसान है तो हम इसे इंसानों की तरह बात करेंगे। कर्नल उस बच्चे को बोलता है कि वही उसका असली फादर है, पर आखिरी बार जब मैं इस दुनिया में आया था तो मैं तुम्हें जानबूझकर यहाँ पे रख के गया था, क्योंकि मैं तुम्हें ले जाना नहीं चाहता था, पर अब मुझे सब कुछ एहसास हो गया है तो मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा। और तभी वो बच्चा मान जाता है कि बोलता है कि वो दिखाएगा कि वो लोग कहाँ रहते हैं। और अगले ही सीन में दिखाता है कि जैक और उनके फैमिली उनके उड़ने वाले क्रिएचर पे बैठ के वो जगह छोड़ के अलग जगह पर जा रहे हैं ताकि वहाँ पे वो लोग रह सके। ये लोग एक ऐसी जगह पहुँचता है जहाँ पे उनके जैसे दिखने वाले ही लोग रहते हैं पानी के पास, जिन लोगों को भी नावीज ही बोलते हैं। यहाँ के रहने वाले लोग तो इसी प्लेनेट का ही होता है, पर दिखने में ये लोग हरा रंग का होता है। पहले तो ये नावी वाले लोग उन सब का मजाक उड़ाती है, जैसे कि उन लोगों का दुम पतली है, बाजू पतला है, ये सब बोलते हैं। तभी पानी वाले लोगों के लीडर आते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग जंगलों में रहते हो और तुम्हारे यहाँ पे कोई जगह नहीं है, तुम लोगों को नहीं आता है कि पानी में कैसे सरवाइव करते हैं। पर तभी जैक बोलता है कि हम लोग जल्दी सीख जाएंगे ये सब, और मेरी फैमिली के सेफ्टी के लिए मुझे आप लोगों की जरूरत है ताकि वो लोग यहाँ पे सही सलामत जिंदा रह सके। ये देख के पानी के नावी लीडर मान जाते हैं और वो बोलता है कि आप लोग यहाँ पे रह सकते हैं। अगले ही दिन वहाँ नावी लोगों के बच्चे जैक के बच्चों के साथ घूमते रहते हैं और जैक का बेटा अपने बालों की चुटिया को पानी के एक क्रिएचर के साथ जोड़ता है।
तभी वो क्रिएचर बहुत जोर से तैरती है पानी के अंदर और जैक का बेटा गिर जाता है और ये देख के वहाँ के बाकी बच्चे हंसते रहते हैं। इसके ही अलावा अगले दिन वहाँ के बच्चे जैक के बेटी को बहुत परेशान करते हैं, पागल बोलते हैं और उनके साथ बदतमीजी भी करते हैं। तो तभी जैक के बाकी बच्चे वहाँ पे पहुँचते हैं और तंग करने वाले बच्चों को मारता है और बोलता है कि तुमने हमारे बहन के साथ ऐसा क्यों किया। पर ये बात जब भी जैक के कानों में जाता है तो वो अपने बेटे को ही डांटता है और बोलता है कि तुमने उसे क्यों मारा, वो यहाँ के लीडर का बेटा है और जाके उससे माफी मांगो। जब जैक का बेटा वहाँ पे जाके उससे माफी मांगता है तो वो मन ही मन गुस्सा करता है, धोखा देना चाहता है क्योंकि वो अभी भी गुस्से में ही था। वो जैक के बेटे को बोलता है कि वो उसे एक अच्छी जगह लेके जाएगा और वो उसे पानी के गहराइयों में लेके जाता है जहाँ पे एक बड़े मॉन्स्टर रहता है। वो जैक के बेटे को वहाँ अकेला छोड़ देता है और खुद वापस आ जाता है। कुछ ही देर बाद वहाँ पे खतरनाक मॉन्स्टर आता है और वो जैक के बेटे को अटैक करता रहता है, उसे खाने के लिए तरसता है और उसे बार बार अटैक करता रहता है। तभी वहाँ पे सबसे बड़े मॉन्स्टर आता है और छोटे मॉन्स्टर को अपने मुंह में डाल के मार देता है। इतने ही देर में जैक का बेटा पानी में सांस नहीं ले पाता है और डूब जाता है। पर जब भी उसका आँख खोलता है तो वो देखता है कि सबसे बड़े पानी के मॉन्स्टर ने उसकी जान बचाई है। तभी जैक का बेटा देखता है कि वो मॉन्स्टर इंजूर्ड है और उसके शरीर में कुछ हथियार लगा हुआ है और वो उस हथियारों को निकाल कर उस मॉन्स्टर को थोड़ा आराम देता है, जिससे इन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है और वो मॉन्स्टर इस लड़के को अपने लोगों के पास पहुंचकर चला जाता है। और जब उनके नावी के लीडर को पता चलता है कि उनके ही बेटे ने उनके मेहमानों को वहां पे मरने के लिए छोड़ा था तो वो सजा देने लगते हैं। तभी जैक का बेटा वहां आते हैं और बोलता है कि आपके बेटे का कोई कसूर नहीं है, ये मेरा ही आइडिया था गहराई में जाने के लिए, मैंने ही उसे बोला था कि हम वहां जाते हैं। ये देखकर लीडर का बेटा शर्मिंदा फील करता है क्योंकि वो उसे मारना चाहता था और अभी वही उसका जान बचाई है। इसी चीज को देखते हुए वो इन सब का अच्छा दोस्त बन जाता है। जैक का बेटा उनके दोस्तों को बोलता है कि बड़े से मॉन्स्टर ने उसका जान बचाया था, पर कोई उसका विश्वास नहीं करता है और सब लोग उसका मजाक बनाता है। और अगले दिन जैक का बेटा दोबारा उस मॉन्स्टर के पास जाता है और वो लोग वहाँ पे बहुत एंजॉय करता है। दूसरे ही सीन में कॉर्नेल जैक को ढूंढता रहता है पर उसको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता। उसको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है पर एग्जैक्ट लोकेशन उनको अभी तक नहीं पता चला। इवन कॉर्नेल वहाँ के उड़ने वाले क्रिएचर्स पर भी अपना कंट्रोल जमा लिया था जिसे जैक और उनके फैमिली इस्तेमाल करते थे और सभी लोग जैक को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। तभी वो लोग एक आइलैंड पे जाके पहुंचता है। वो आइलैंड के लोग बोलते हैं कि हमें नहीं पता कि आप किसे ढूंढ रहे हैं, पर कॉर्नेल उनके बातों का विश्वास नहीं करता है और उनके एक मॉन्स्टर को मार देता है। तभी कॉर्नेल का बेटा बोलता है कि ये लोग को सचमुच में नहीं मालूम है कि वो लोग कहाँ है और तभी कॉर्नेल उसके बच्चे के बात मान लेता है, पर जाते जाते वो उन आइलैंड के लोगों के रहने की जगह को जला कर जाते हैं। और इसी तरह कॉर्नेल बहुत से नावी लोगों को मारता है, टॉर्चर करता है, पर उसे अभी तक पता नहीं चला कि जैक कहाँ गया है और वो लोग अभी कहाँ रहते हैं। इसी तरह ये सब इंसान एक पानी वाले क्रिएचर को देखते हैं और उस पर लोहे की बनी हुई चेन और कुछ छोटे मिसाइल से अटैक करते हैं और कुछ ऐसे अल्ट्रासोनिक गनों से अटैक करता है कि वो पानी के क्रिएचर उन इंसानों पर अटैक ही नहीं कर पाता और इंसान इस क्रिएचरों को आराम से पकड़ सके। ये बेचारे मॉन्स्टर अपने बच्चों के साथ आराम से तैर रहा था पर ये इंसान ने उन पर अटैक किया। वो दर्द से चिल्लाता रहा, उसके बच्चे आसपास घूमता रहा, उसको बुलाता रहा, पर वो कुछ नहीं कर पाते थे और इंसान इन सब को देखते सेलिब्रेट कर रहे थे कि वो इस मिशन में कामयाब हो गए। ये सब देख के कर्नल का बेटा बहुत ही तकलीफ में था क्योंकि उसको इन सब जानवरों की फिक्र थी और वो इन होने वाले जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। और इंसान इस मॉन्स्टर को अपने साथ ले जाते हैं। वो लोग उस मॉन्स्टर के मुंह पे घुस के मुंह के ऊपर वाले हिस्से में ड्रिल मशीन से ड्रिल करता है जिसके अंदर से कुछ पीले कलर का लिक्विड निकलता है। वो लिक्विड एक ऐसा चीज है कि जो इसे पिएगा उसका उम्र का स्पीड कम हो जाएगा, मतलब उसका उम्र बढ़ जाएगा। और ये लिक्विड बहुत करोड़ों का होता है और ये सब और वो लोग ये इसे मार्केट में बेच के पैसा कमाने वाले हैं। और अगले ही दिन पानी के नावी लोग उन मरे हुए मॉन्स्टर को देखते हैं और उसे देखकर जैक को भरा बुला बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कि तुम्हारे ही वजह से इंसान यहाँ तक आया है और हमारे मॉन्स्टर को मार रहे हैं और बहुत जल्द हमें भी मारेंगे। और तभी ग्रीन नावी लीडर बोलता है कि जो भी हुआ वो हुआ, अब हम इंसानों से मुकाबला करेंगे। उसके थोड़ी देर बाद जैक का बेटा उसके मॉन्स्टर दोस्त से मिलने जाते हैं और देखता है कि उसके मॉन्स्टर दोस्त के पीछे एक एंकर जैसा कुछ चीज लगा हुआ है जिसके वजह से वो मूव नहीं कर पा रहा था क्योंकि इंसान इस लिक्विड को हासिल करने के लिए और भी मॉन्स्टर को मार रहा था। और इस बार बारी है जैक के बेटे का मॉन्स्टर दोस्त का।
जो कि साइज में भी बहुत बड़ा था और उससे लिक्विड भी बहुत ज़्यादा निकलेगी। तभी दिखाता है कि कॉलोनेल दूरबीन से जैक के बेटे और उनके दोस्तों को देखता रहता है। तभी जैक को पता चलता है कि उनके बच्चे खतरे में हैं और वो लोग अपने हथियार उठाकर उनके बच्चों को बचाने के लिए निकल पड़ता है। और वो बच्चे लोग बहुत मुश्किल से उस डिवाइस को मॉन्स्टर के शरीर से निकालते हैं और तभी वो मॉन्स्टर वहां से चले जाते हैं और उस मॉन्स्टर का जान बच जाती है। लेकिन वो इंसान अभी भी फायर करते हुए उन बच्चों का पीछा करते हैं और उसी फायरिंग की वजह से लीडर की बेटी मरने वाली होती है और तभी जैक का बेटा उसके हाथ पकड़ उसकी जान बचा लेती है। पर कुछ ही समय में ये इंसान एक बड़ा जाल से इन बच्चों को पकड़ लेता है और अपने जहाज में उठाकर ले आते हैं। और तभी वहां पे जैक भी आ जाता है और देखता है कि उनके बच्चों को कॉर्नेल ने जहाज पे बांध कर रखा हुआ है। और तभी कॉर्नेल बोलता है कि अगर इन बच्चों को छोड़ना है तो जैक को अकेले उस जहाज पर आना पड़ेगा। और जैक सबके अच्छे के लिए अकेले जाने का फैसला कर लेता है। और तभी जैक के बेटे का सबसे बड़ा मॉन्स्टर दोस्त वहां आ जाता है और एकदम शिप के ऊपर चढ़ जाता है और ऊपर चढ़ते ही वो मॉन्स्टर इंसानों को मारना शुरू कर देता है और आसपास के सभी चीजों को तबाह कर देता है। ये देखकर जैक और उसके साथियों को भी मौका मिल जाता है और वो लोग इंसानों पर हमला कर देते हैं। इंसान और ये नावी लोगों के बीच बहुत ही बड़ा लड़ाई होता है जिसमें बहुत सारे इंसान भी मारा जाता है और बहुत सारे नावी लोग भी मारे जाते हैं। जैक भी इंसानों के साथ मुकाबला करते हुए बच्चों के पास पहुंचता है और सब बच्चों को निकालते हैं। कुछ बच्चे वहां पे अपनी एडोप्टेड इंसान भाई को ढूंढता है और वहां से निकल जाता है। पर उसी दौरान जैक का एक बेटा मारा जाता है और ये सब देख के उसकी माँ अपने आप पर काबू नहीं रख पाती और चिल्ला चिल्ला कर रोती है। और तभी जैक के दो बच्चे फिर से कर्नल ने पकड़ लिए होते हैं और वो लोग इंतजार करते रहते हैं कि जैक उन सबको बचाने आएगा और तभी वो लोग जैक को मार डालेंगे। जैक वहां बड़ी खामोशी से आकर धमाका कर देता है जिससे हर तरफ आग ही आग होता है और उससे बहुत इंसान मारा जाता है। उसके वाइफ भी बहुत से इंसानों को अपने तीर से मार देती है। मौका देख के कॉर्नेल जैक की बेटी पर छुरा रख के उन सबको अपने हथियार डालने के लिए बोलता है। पर तभी जैक का वाइफ वहां पे आकर कॉर्नेल के ही बेटे की गर्दन पे चाकू रख देता है जिसके देखते हुए कॉर्नेल को उसकी बेटी को छोड़ना पड़ता है। और अभी फाइनली जैक और कॉर्नेल के बीच में हैंड टू हैंड फाइट होता है जिसमें बहुत मुश्किलों के बाद जैक अपने हाथों से कॉर्नेल का गला दबा के मार देता है और आखिरकार कॉर्नेल पानी में डूबने लगता है। पर तभी कॉर्नेल का बेटा पानी में जाके कॉर्नेल का जान बचाता है क्योंकि कॉर्नेल ने उसका जान जो बचाया था जब जैक का वाइफ उसके गले में चाकू रखा हुआ था। जब कर्नल बोलता है कि बेटा मेरे साथ आओ तो वो उससे गुस्सा करते हुए अपने फैमिली के पास चला जाता है यानी जैक के पास चला जाता है। और ये देख के जैक के फैमिली बहुत खुश हो जाते हैं और उसे पहले जैसा ही प्यार करते हैं। आखिर में जैक अपने मरने वाले बच्चे को पानी के अंदर दफना देते हैं और उस वक्त उसको सब पुराना याद आ रहा था कि कैसे उसके बेटे को जैक ने अपने हाथों पे उठाया था जब वो पैदा हुआ था और आज उस बेटे को ही दफन कर रहा है अपने हाथों से। और आखिरकार इस फिल्म की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही, तो फिर मिलेंगे कोई और नए एक्साइटिंग मूवी के साथ।